प्लेसमेंट हम लोग अपना प्लेसमेंट सेल है। हाँ। और नीचे हमारे एचआर हैं, तो वो इस फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं है। जितने बच्चे आते हैं उसको तो हम लोग प्लेसमेंट दिला ही देते हैं, बल्कि कुछ बाहर के बच्चों को भी दिलाना पड़ता है। ये तो सिर्फ 4 बच्चे हैं, मतलब हमको तो लगता है देश विदेश में हम लोग के द्वारा तैयार किया गया जो बच्चे जो होंगे वो अप्रोक्स हमको लगता है कि 2500 प्लस होंगे। वाह, ये भी अपने आप में खुशी का। तो ये लोग भी सबसे मेरा देखिए, ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये कोई भी किसी भी बिल्डिंग में जो ट्रांसफार्मर से जो बिजली आती है वो इसी पैनल में आती है। और इस पैनल में आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, इस पैनल को पूरा हम लोग असेंबल करने और इसका पूरा ड्रेसिंग करने सिखाते हैं। ठीक है, तो ये पैनल में जितनी। नमस्कार साथियों, एक ऐसा कोर्स जो आपको घर से गल्फ तक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है अचीव कराती है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिशियन कोर्स। ये कोर्स ही नहीं है सर, ये जो है ऐसा कैरियर है कि आप कहीं भी रहेंगे, पैसों की कमी नहीं होने वाली है। तो आइए, कैसे आप जो है इलेक्ट्रिशियन में अपना कैरियर बना सकते हैं। हमारे साथ 20 से 22 साल का अनुभव रखने वाले हमारे सगीर सर आज मौजूद हैं और आपको बताएंगे कि आपके लिए कितना बेस्ट जो है इलेक्ट्रिशियन का काम हो सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर जी, मेरा नाम सगीर अहमद। 2006 से मैं यहाँ RTI राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एज अ फैकल्टी हूँ, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन में, दोनों में ही। जहाँ तक सवाल है एक्सपीरियंस का, तो 1997 से मैंने इलेक्ट्रिकल का काम सीखना स्टार्ट किया। जब मैं स्टैंडर्ड 7 में था तो मेरा शौक था इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सभी वीडियो में जो है आप ये देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि जो भी सर से मिलते हैं, एक तो कॉमन चीज कि हर सर, हमारे पास जो भी सर हैं वो 20 से 22 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ यूनिक सीखने मिलता है हर वीडियो में। इस इंस्टीट्यूट में यानी राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन का भी ज्ञान हम लोग देते हैं। जैसे प्रेशर जब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों के साथ उसको प्रेशर के बारे बताते हैं, प्रेशर क्या है। अच्छा। और प्रेशर गेज के बारे बताते हैं और प्रेशर स्विच के बारे बताते हैं, क्योंकि प्रेशर स्विच का यूज़ इलेक्ट्रिकल में भी है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वर्कशॉप होता है जहाँ पे प्रेशर गेज इलेक्ट्रिशियन को कनेक्शन करने के लिए मिलता है। तो ये चीज़ तो खास बनती जा रही है। आपने भी देखा होगा HVAC का, जब आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो वो भी सर हमारे जो है वो इस चीज़ का दावा किए थे कि हम सिर्फ जो है HVAC का कोर्स नहीं कराते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ उसमें रिक्वायर्ड है उस चीज़ को हम लोग बताते हैं। और ये चीज़ आप भी कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ होता है और इलेक्ट्रिशियन भी होता है, और यहाँ मतलब बच्चों को क्या क्या नया सिखाइएगा, बोलिए, बताइए। अच्छा लगता है कि जब राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के सर लोगों से बात करते हैं, कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है, सीखने मिलता है। कुछ और बताइए। और एकदम एक स्टार्टिंग से सिखाते हैं। तो सबसे पहले जब हम इन लोग को सिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं जो हम लोग कोर्स, तो कोर्स में हम लोग सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में उसको इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं, वोल्टेज बताते हैं, करंट बताते हैं, रेजिस्टेंस बताते हैं, ये वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस का रिलेशन बताते हैं। तो उसके बाद उसमें मेन स्विच का कनेक्शन सिखाते हैं। उसके बाद चेंज ओवर में मैनुअल चेंज ओवर भी सिखाते हैं और ऑटोमेटिक चेंज ओवर का भी कनेक्शन सिखाते हैं। अच्छा। उसके बाद ऑटोमेटिक चेंज ओवर कैसे काम करता है, यानी उसके अंदर में क्या रहता है, उस चीज़ को भी सिखाते हैं। यानी रिले उसके अंदर में होता है तो रिले को बताते हैं। उसके बाद MCB के बारे बताते हैं, टाइप्स ऑफ MCB, किस टाइप का MCB कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, वो बताते हैं। फिर MCB का पूरा बोर्ड बनाना है, यानी MCB का जो मेन क्या बोलेंगे DB होता है, उसको बनाने सिखाते हैं। इन्वर्टर का कनेक्शन सिखाते हैं, पूरा इन्वर्टर का टोटल कनेक्शन सिखाते हैं। यानी एक गांव में जो भी चीज बिजली से रिलेटेड है, एक लड़के को जी बिल्डिंग लाइन का टोटल काम सिखाते हैं। एक बिल्डिंग में क्या क्या वर्क हम बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या करना होता है उसमें। एक बिल्डिंग में हम लोग टोटल उसको छत में पाइप डाल, सीलिंग में जो पाइप हम लोग डालते हैं ढलाई के वक्त, अच्छा। पाइप डालने से लेकर और उस पर तार टान कर और पूरा वायरिंग सिखाते हैं टोटल। और उसका जो टोटल मेन होता है, जो पोल से लेकर पूरा मेन आता है, वहाँ से लेकर स्विच बोर्ड तक, पावर प्लग बोर्ड तक का सारा कनेक्शन सिखाते हैं। बिल्डिंग लाइन का पूरा बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का टोटल पहले सिखा लेते हैं। जब 220 में हम लोग लड़का, जब जो मेरे पास आते हैं लड़के, जब 220 में उन लोगों को कमांड हो जाता है सारा,
तो जब सारा कमांड हो जाता है, जैसे हम लोग को लगता है कि अब ये लड़का जाके काम कर लेगा, फिर हम लोग 440 स्टार्ट करते हैं। मतलब और ये 220 में 220 और 440 का क्या मतलब है, थोड़ा डिफरेंट समझाइए। और इंडस्ट्रियल में ज़्यादातर 440 का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसमें जितने भी मोटर्स होते हैं 3 फेज मोटर होते हैं, तो वहाँ पे मोटर स्टार्टर सारा कुछ उसमें सिखाना पड़ता है। यानी यहाँ से जो बच्चे एक बार अगर पढ़ लिए, जो यहाँ से वो अगर मन लगा के पढ़ लिए तो पहला इंटरव्यू क्रैक करेंगे। इस बात पहला इंटरव्यू क्रैक करेंगे, इस बात का हम लोग गारंटी ले सकते हैं। हाँ, एकदम बच्चे इंटरव्यू क्रैक करेंगे, उसका गारंटी आप लीजिएगा। हाँ, लड़कों को तैयारी कराते हैं उसका, यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं। थ्योरी में पहले बोर्ड में उसको समझा लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल कराते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। जैसे टनल वायरिंग है, ठीक है, गोडाउन वायरिंग है। गोडाउन वायरिंग में 2 तरह से बताते हैं। एक गोडाउन वायरिंग जिसमें लैचिंग रिले के साथ लैच करके कनेक्शन बताते हैं, एक ऐसा है जो बिना रिले के बताते हैं। यहाँ से सीख जाने के बाद बच्चे अगर इस तरह का कोर्स कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, काम को सीख लेंगे, तो वो कहाँ कहाँ काम करने लायक बन जाएंगे सर? देखिए, जो लड़के मेरे पास हैं यहाँ जो आते हैं, वो लोग एक बिल्डिंग लाइन में आराम से काम कर सकते हैं। और एक तो बिल्डिंग लाइन में आराम से काम कर किसी लेंगे, भी कारखाने में, किसी भी कारखाने में जाके आराम से। चूंकि देखिए, एक कारखाना में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर मोटर होता है। हाँ, ये मोटर, जैसे कि मोटर अपने पास है, ज्यादातर इंडक्शन अच्छा, मोटर रहता है। हाँ। तो इसमें हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भी ठीक उसी तरह जैसे 220 में हम एनर्जी मीटर से स्टार्ट किए थे, उसी तरह 440 में 3 फेज एनर्जी मीटर से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो मोटर रखा हुआ है, हाँ, यही सब सिखाते हैं। ये क्या मतलब किन किन वैरायटी का मोटर से? ये तो कुछ ही मोटर है जिसको हम यहाँ पे रखे हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग का अपना खुद का ITI भी है। अच्छा। जिसमें 2 साल का कोर्स भी हम लोग चलाते हैं, समझे। और राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर के नाम से है। तो सामान का कुछ कमी हम लोग के पास है। हम लोग अपना खुद का 2 ITI है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल में सामान का कोई कमी नहीं है। अच्छा। तो सभी वीडियो में जो है आप ये देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे कि जो भी सर से मिलते हैं, एक तो कॉमन चीज कि हर सर, हमारे पास जो भी सर हैं वो 20 से 22 साल का अनुभव रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ यूनिक सीखने मिलता है हर वीडियो में। और इस वीडियो में खास ये है कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हमारे पास, जैसा सर बता दिए आपको, कि 2 ITI भी हमारा चलता है, और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है ना। बिल्कुल आप आए और यहाँ सीखिए, कैरियर बनाए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि सही समय पर आप यहाँ आएंगे तो आपको बैचेस के अंदर रखा जाएगा। अगर कोई बच्चा मेरे पास आ जाता है, हाँ, और वो लेमैन हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, हाँ, सिर्फ उसको इंग्लिश लिखने, हिंदी लिखने और समझने आना चाहिए। 3 से 4 महीने में वैसे बच्चों को हम लोग यहाँ रेडी करते हैं। कि ऐसे बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स कंप्लीट होते होते सीधा गल्फ चले जाते हैं। वाह, ठीक है, बहुत सारा। अभी रिसेंट एक मेरा 2 स्टूडेंट गया, एक तो मेरा यहाँ लोकल है, ठीक है, एक यहाँ खुद का लोकल लड़का था, वो पूरा कोर्स अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी 90% कंप्लीट हुआ, तब तक उसका प्लेसमेंट का यहाँ सिक्योरिटी क्या है, थोड़ा इस पर भी थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं। जब प्लेसमेंट, हम लोग का अपना प्लेसमेंट सेल है। हाँ, और नीचे हमारे HR हैं, तो वो इस फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं है। जितने बच्चे आते हैं उसको तो हम लोग प्लेसमेंट दिला ही देते हैं, बल्कि कुछ बाहर के बच्चों को भी दिलाना पड़ता है। अच्छा। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।